दोस्तों, आज की कहानी है माँ सासू जी सब कुछ ननद को दे देती हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। आज कुसुम जी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उनकी बेटी आस्था की शादी को 6 महीने हुए थे। सास को आस्था को आए दिन पिहर भेजना पसंद नहीं था, इसलिए महीने में एक बार भेजती थी, लेकिन 2-4 दिन रहने के लिए भेज देती थी। कुसुम जी को भी कोई दिक्कत नहीं थी। शायद महीने में एक बार ही बेटी आती, लेकिन थोड़े दिन साथ में वक्त बिता लेती थी तो मन भर जाता था। पिछले सप्ताह ही आस्था ने कुसुम जी को नानी बनने की खुश खबरी सुनाई थी। खुशी के मारे कुसुम जी के पाँव धरती पर नहीं पड़ रहे थे। क्या कुछ तैयारी नहीं करी उन्होंने अपनी बेटी के लिए? उसके पसंद के फूलों को उसके कमरे में सजाया गया। उसके पसंद की रंग की चादर उसके कमरे के बिस्तर पर लगाई गई। रुई से भी कोमल तवसा के बच्चों के कई पोस्टर उसके कमरे में सजा दिए गए। साथ ही पलंग के सामने एक बहुत बड़ी कन्हैया लाल की बड़ी सी तस्वीर लगा दी। कहते हैं 9 महीने जैसे विसार आते हैं, बच्चा भी वैसा ही होता है। हर माँ की तरह कुसुम जी भी अपनी बच्ची के लिए स्वस्थ और प्रफुल्लित बच्चे की मनोकामनाएं करने लगी। अरे मधु कहाँ गई? जी माँ जी अभी आई। तूने आस्था की पसंद की खाने की तैयारी कर ली है ना? माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैंने उनकी पसंद का खाना तो बना ही लिया है, साथ ही उनकी पसंद के फल, नमकीन, मिठाइयाँ आदि भी मंगा कर रख ली हैं। अच्छे से अपनी बेटी को लाड कीजिएगा। मधु मुस्कुराते हुए बोली, ये तो बहुत अच्छा किया तूने। चलो बाकी की तैयारी भी देख लेते हैं। इतने में ही दरवाजे पर घंटी बजी तो कुसुम जी दौड़ी दौड़ी दरवाजा खोलने गई और सामने अपनी बेटी को देखकर खुशी से झूम उठी। अरे मधु जरा राई लूण तो लेकर आ, मेरी बेटी की नजर तो उतार दूं। देख जरा कितनी प्यारी लग रही है। कहते हैं बेटी को सबसे पहले अपनी माँ की ही नजर लग जाती है। कहकर कुसुम जी आस्था की बलैया लेने लगी। माँ की बात सुनकर आस्था शर्म से मुस्कुरा दी। अब अंदर भी आने दोगी माँ या दरवाजे पर ही स्वागत करती रहोगी? अपने कमरे को देखते ही आस्था की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। माँ कितना करती हो तो मेरे लिए खबर ही ऐसी सुनाई है बेटा, मेरा बस चलता तो पता नहीं मैं तो जमीन पर चांद तारे उतार कर ले आती, पर इतना ही कर पाई। एक बार मेरी गोद में जब तू नन्ही किलकारियां थमा देगी ना, तब देखना उसके लाड साव में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। माँ तुम बहुत प्यारी हो और भाभी आप भी कितना करती हो मेरे लिए। इसमें
में क्या हुआ था दीदी आप तो मेरी बहन से भी बढ़कर हो। मैं आपको बता नहीं सकती आपकी खुशी में मैं कितनी खुश हो रही हूँ। जानती हूँ भाभी बहुत प्यार करती हो आप मुझसे, तभी तो इतनी तैयारियां करी हैं मेरे लिए। 4 दिन तक सास बहू ने आस्था की खूब सेवा करी। आखिर में आस्था के वापस ससुराल जाने का समय आ गया। दिन का समय था। आस्था अपने कमरे में आराम कर रही थी। कुसुम जी हाथों में आस्था के लिए उपहार लेकर उसके पास गई। माँ ये क्या लाई हो बेटा, ये तेरे लिए। माँ ने उसके हाथों में एक सोने की अंगूठी थमा दी। देख ये तो ही पहनना, बहुत सुंदर डिजाइन है इसकी। माँ की बात सुनते ही आस्था रोने लगी। अरे आस्था क्या हुआ, तो रोने क्यों लगी? बोलना बेटा। नहीं माँ कुछ नहीं। कैसी बातें करती हैं तू, मेरे सामने रो भी रही हैं और बोल भी रही हैं। कुछ नहीं माँ, शादी से लेकर अब तक आपने मुझे बहुत सा सामान दिया है, लेकिन वह सब सामान सासू माँ अपने पास रख लेती हैं। पहले तो मैं ये सोचती थी कि वह शायद सामान को हिफाजत से रखने के लिए अपने पास रख लेती हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। आपको याद है शादी के अगले ही महीने जब मैं रहने आई थी, तब आपने मुझे मोती का ब्रेसलेट दिया था। हाँ हाँ बेटा, क्या हुआ उस ब्रेसलेट का? कुसुम जी ने बड़ी तत्परता से आस्था से पूछा। माँ पिछले महीने ही मैंने वह ब्रेसलेट अपनी ननद के हाथों में देखा। मैं इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि मेरी सासू माँ ऐसा भी कर सकती हैं, इसलिए मैंने मेरी ननद से कहा दीदी ऐसा ही एक ब्रेसलेट मेरी मम्मी ने भी मुझे दिया था। संयोग देखिए दोनों की ही डिजाइन बिल्कुल मिलती हैं। ये सुनते ही वह और सासू माँ हंस पड़ी। मुझे उनकी हंसी का कारण समझ न आया तो मेरी ननद बोली, भाभी आपका ही तो है। अभी मेरे जन्मदिन पर मम्मी ने मुझे ये गिफ्ट किया है। ये सुनते ही मेरी आंखों में से आंसू बहने लगे और मैं चुपचाप उठकर अपने कमरे में आ गई। पहले तो सोचा आपको उसी समय बता दूं, फिर लगा शायद आप परेशान हो जाएगी, लेकिन आप जो अंगूठी मुझे दे रही हैं ये भी सासू माँ मुझसे ले लेगी। वह मुझे वही चीज पहनने को देती हैं जो उनका मन होता है। इससे पहले भी आपने मुझे मेरे कमरे के लिए सदर या मेरे लिए कोई सूट का कपड़ा उपहार में दिया है, तो वह सब भी उन्होंने रख लिया। वह सब या तो कभी ननद को दे देती है या किसी और रिश्तेदार को। आस्था की एक एक बात कुसुम जी के सीने को
सलनी कर रही थी। ऐसा कैसे कर सकती है तेरी सास? कोई माँ कितने प्यार से अपनी बेटी के लिए सामान सहेजती है क्या इस दिन के लिए कि उसकी सास वह सारा सामान रिश्तेदारों में बांट दे? तेरी सास में इतनी भी समझ नहीं है क्या? खुद भी एक बेटी की माँ है, फिर भी ये नहीं समझती कि एक माँ के अपनी बेटी के लिए क्या अरमान होते हैं। गुस्से से कुसुम जी का चेहरा लाल हो गया था। माँ, इतना गुस्सा करना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो क्या करूं बेटा, तो ही बता, ये कहाँ का न्याय हुआ? मैं तो आज ही तेरी सास से बात करती हूँ। माँ, ये बात भी कोई करने की है क्या? क्या आज तक भाभी की माँ का आपके पास फोन आया है? आस्था की बात सुनते ही कुसुम जी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। क्यों माँ, क्या गलत कहा मैंने? ये जो सोने की अंगूठी आप मुझे उपहार में दे रही हो, ये भाभी की माँ ने ही तो उन्हें उपहार में दी थी। और पिछले महीने आपने जो मुझे सदर दी थी वह भी भाभी अपने मायके से ही लाई थी। और माँ, वह लाल गोटे पत्ती वाली साड़ी याद है? कितने जतन से भाभी की माँ ने अपनी बेटी के लिए विशेष तौर पर बनवाई थी, लेकिन वह साड़ी भी मैंने अभी तक भाभी को पहनते भी नहीं देखा है। हो ना हो, वह साड़ी भी आपके पास ही है। और ऐसी भी ना जाने कितनी ही चीज हैं जो आप बिना ये सोचे समझे कि भाभी को और उनकी माँ को कैसा लग रहा होगा, अपने पास रख लेती हैं। या तो आप उसमें से कुछ भी मुझे दे देती हैं, या फिर आप उसे अपने उपयोग में ले लेती हैं। जो भी मैंने अभी कहा, मेरी सास के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने आज तक मेरी एक भी चीज मेरी ननद को नहीं दी है। अगर उन्हें मेरी कोई वस्तु पसंद भी आती है तो वैसी की वैसी वस्तु वह मेरी ननद के लिए बनाकर उनको उपहार में देती है, ना कि मेरी ही वस्तु लेकर उनको दे देती हैं। यही एक सास का कर्तव्य होता है। माँ, मेरी सास तो मुझे बहुत लाड और मान सम्मान से रखती हैं, लेकिन भाभी को आप वह मान सम्मान नहीं देती हैं जिसकी भाभी हकदार हैं। भाभी थोड़ी सरल स्वभाव की क्या आई, आपने तो उन पर हुकूमत करनी ही चालू कर दी। इतने महीनों से मुझे लगा आप ये सब भाभी की रजामंदी से कर रही हैं, लेकिन अब मुझे समझ में आया ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी बेटी के मुंह से ये सब सुनकर कुसुम जी को आज अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। जाने अनजाने में अपनी बहू के साथ ये कैसी हरकत कर बैठी। उन्हें बहुत अफसोस हो
रहा था। बेटा, मेरी आंखें खोलने के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मेरी बहू भी तो किसी की बेटी है। उसकी माँ के भी तो उसको लेकर कुछ अरमान है। तूने तो आज मेरी आंखें खोल दी। मैं अभी के अभी बहू का सारा सामान उसके हाथों में सौंप देती हो। माँ, तुम बहुत प्यारी हो, कहकर आस्था अपनी माँ के गले लग गई। आज एक बेटी अपनी भाभी को उसका हक दिलाकर बहुत खुश थी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।